जिस तरह से ये गेंद को डिस्पैच कर रहे हैं और स्टैंड में डिलीवर कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि किसी कुरियर ये है आम जिंदगी। जिए ना दी हाँ, बस ये माहौल देख के तो लगा था कि जादुई मौसम जादुई नजारा। भैया आओ लहरात फहरात झंडा देखा चौमुख, आज सबका ऊपर हिंदुस्तान के तिरंगा। ये है मेंटो जिंदगी। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। दोस्तों आईपीएल 2023 को शुरू हुए 5 दिन और 7 मैच हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक एक भी रोमांचक मैच नहीं हुआ है, मगर फैंस के सिर पर अब भी आईपीएल को लेकर उतना ही पागलपन सवार है। क्योंकि इंटरेस्टिंग मैच नहीं हुए तो क्या हुआ, रनों की बौछार तो हो रही है, छक्कों की फुहार तो चल रही है, रफ्तार खूब भौकाल मचा रही है। एक्स्ट्राज पर डीआरएस के नियम ने समा बांध रखा है और इंपैक्ट प्लेयर्स की तूती बोल रही है। सीधे सीधे कहें तो आईपीएल 2023 इंडिया में आजादी से होने के अलावा कई खास बातों से भरा हुआ है, जिसमें एक सबसे ज्यादा खास बात जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है भोजपुरी कमेंट्री। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि धोनी छक्का मारे और उनके छक्के से ज्यादा जिक्र किसी और बात का हो, लेकिन आईपीएल 2023 के पहले मैच में ऐसा हुआ। और 2011 फाइनल में छक्के पर रवि शास्त्री की कमेंट्री इतनी वायरल नहीं हुई होगी जितनी रवि किशन की भोजपुरी कमेंट्री वायरल हो रही है। ये बौरा गइल बा, ये पूरा तूफान बाटे हो। और इतना ही नहीं, भोजपुरी भाषा में चल रही कमेंट्री के वायरल होने का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। आए ना आए दिन एक ना एक डायलॉग वायरल होता रहता है, कोई ना कोई नया इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जा रहा है। और जब एक कंटेंट इतना वायरल है तो भाई क्रिक माइंड वीडियो कैसे न बनाए। लीजिए फिर हम आ गए हैं अपने निराले अंदाज में भोजपुरी कमेंट्री के वायरल होने की वजह का पोस्टमार्टम करने। क्योंकि हम इस वीडियो में एक लैंग्वेज के इर्द गिर्द बातें करेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बातों का दूसरा मतलब मत निकालिएगा। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस हल्के फुल्के मजाक के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन और थोड़े से फैक्ट रख रहे हैं। फिर भी आपको गालियां देने का मन हो तो खूब सुनाइएगा, क्योंकि हम तो पीएसएल पर वीडियो बना के गाली सुनने की प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। खैर छोड़िए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री के वायरल होने की वजह हमने टटोलनी चाहिए तो गूगल से लेकर यूट्यूब पर कोई ऐसी खास थ्योरी नहीं मिली, इसलिए हमने सोचा क्यों ना खुद की ही थ्योरीज बनाई जाए। वैसे भी क्रिक माइंड ज्ञान तो देता ही रहता है, तो एक गहन रिसर्च और थोड़े कड़े मंथन के बाद हमने 5 मजेदार फैक्टर नोट किए हैं, जिसके बाद भोजपुरी कमेंट्री का वायरल होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि आम रिएक्शन लग रही है। फैक्ट नंबर 1, भोजपुरी भाषा का मीठापन। यूं तो हर भाषा का अपना डायलेक्ट, अपना एक टेस्ट होता है, मगर भाषा के जानकारों की और अपने अनुभव की बात करें तो मैथिली, अवधी और भोजपुरी भारत की सबसे ज्यादा मीठी जुबानें हैं। खासकर अच्छी भोजपुरी सुनने में एक राग के जैसी लगती है। इसलिए जब भोजपुरी में कमेंट्री हुई और क्रिकेट के दीवानों को नए अंदाज में रॉ क्रिकेट कमेंट्री सुनने को मिली तो जाहिर सी बात है कि इससे वायरल तो होना ही था। बाकी कमाल रवि किशन के साथ मोहम्मद सैफ, शिवम सिंह, सत्यप्रकाश, गुलाम हुसैन, सौरभ वर्मा, विशाल आदित्य सिंह और डिम्पल सिंह के अलग अंदाज ने कर दिया। इस नए अंदाज की बात के साथ ही अब चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ, यानी फैक्टर नंबर 2, इंसान को बदलाव बहुत पसंद आता है। दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब बदलाव पॉलिटिक्स में हो तो विरोध झेलता है, मगर एंटरटेन में हो तो खूब सराहा जाता है। इसलिए जब वाटर शॉट दर्शक बने फील्डर जैसे पुराने जुमलों की जगह मुंह फड़बा का फैंस के कानों में पड़े तो एक नया सा रस दिल और दिमाग को मिल जाता है, जिसकी उम्मीद भी शायद ही किसी ने की हो। साथ ही भोजपुरी कमेंट्री को बिल्कुल भी कमेंटेटर्स ने कमर्शियल बनाने की कोशिश नहीं की है, उसे बिल्कुल वैसे ही रॉ फैंस के सामने रखा जैसे आमतौर पर बातचीत चलती है। इसलिए गली क्रिकेट खेलने वालों को बचपन के वो दिन याद आ गए जब मोहल्ले के टूर्नामेंट में एक माइक लगाकर कमेंट्री में कुछ भी अनाप शनाप बोला जाता था, मगर भाषा की मर्यादा में रहकर। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पिछले साल तक फैंस को रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री के साथ मैच का मजा लेने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, मगर इस साल कहीं भी किसी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसलिए जब भोजपुरी कमेंट्री का ऑप्शन आया तो फैंस ने उसे एक्सप्लोर किया और फिर चला भोजपुरी भाषा का जादू। फिर क्या, देखते ही देखते फ्री वाली भोजपुरी कमेंट्री रातों रात वायरल हो गई। फैक्ट नंबर 4, नॉर्थ का इफेक्ट। वैसे बात थोड़ी चुभेगी लेकिन सच है, और ये सच ये कि भोजपुरी कमेंट्री जितनी क्रेजी ढंग से यहाँ वायरल हुई है उसका 1% भी असर साउथ साइड में नहीं है, क्योंकि वहाँ भोजपुरी शायद ही किसी के समझ में आए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले कुछ सालों पहले शुरू हुई साउथ की रीजनल कमेंट्री को उस तरफ खूब तारीफ मिली, मगर यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि भोजपुरी हिंदी से इतनी ज्यादा अलग भी नहीं है। साथ ही बचपन से हम जैसे करोड़ों लोग फ्री डिश टीवी की वजह से मनोज तिवारी से लेकर निरहुआ की पिक्चरें देखते आ रहे हैं, तो उस वजह से भी भोजपुरी कोई नया कमाल नहीं है नॉर्थ के लिए, बल्कि इस कमेंट्री ने तो हमारे बचपन की यादें ताजा कर दी हैं। फैक्ट नंबर 5, रवि किशन का स्टारडम। हालांकि हम पर्सनली तौर पर इस फैक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा समेत भारतीय एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड में रवि किशन के बड़े नाम ने भी भोजपुरी कमेंट्री को वायरल करने में काफी हद तक अहम रोल निभाया है। ये फैक्टर यहाँ मेंशन करना इसलिए भी जरूरी हो जाता
जाता है, क्योंकि जो भोजपुरी कमेंट्री की पहली वीडियो वायरल हुई थी वो रवि किशन के ट्विटर अकाउंट पर हुई थी। इसलिए भारत में भोजपुरी भाषा के फिर से अच्छी लाइमलाइट में आने की वजह रवि किशन ही है। बाकी इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।